सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज प्रभु क्या पवित्र दिन है। क्या आइए हम प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होकर अपने घर में बैठे होंगे। तो मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। जकरिया की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसकी 20 पद से लेकर 23 पद तक हम पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे। हमें आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए कि प्रभु आपका वचन है। प्रभु जी, आप अभिषेक करिए, मुझे अभिषेक कर प्रभु जी, ताकि लोग मेरी आवाज़ को नहीं बल्कि आपकी आवाज़ को सुनने पाए। प्रभु जी, आप मुझे अभिषेक कर, आप मुझसे होकर बातें कर प्रभु, लोगों को छू ले, लोगों को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और यहाँ पर लिखा है, सेनों के यहोवा यूं कहता है कि ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोगों और बहुत से नगर के रहने वाले आएंगे और एक नगर में रहने वाले दूसरे नगर में रहने वाले के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनों की यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा दिन आने वाला है। परमेश्वर पिता यहाँ जकरिया के द्वारा कहता है कि ऐसा दिन आने वाला है। लोग क्या करेंगे और वे हर एक नगर में रहने वाले लोग एक दूसरों के पास जाएंगे और कहेंगे कि और उनसे करेंगे, यहोवा की विनती करने के लिए मैं सेनाओं के यहोवा के पास जा रहा हूँ कि आप भी चलो। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, पढ़िए 21। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने, बहुत से लोग और सामर्थी जाति के लोग भी यरूशलेम में सेनाओं की यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। बहुत से नगरों में से, देशों से, जातियों से उन दिनों में लोग आपस में कहेंगे, आपस में बातें करेंगे और कहेंगे कि हाँ वो हम यहोवा की भवन में चलेंगे, हाँ वो हम विनती करने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। एक दूसरों को बुलाएंगे, एक दूसरों को बुलाकर साथ में चलेंगे और कहेंगे कि आओ हम प्रभु के भवन में चलेंगे। बहुत सारी जातियां यहोवा के भवन में आएगी और यहाँ तक सामर्थी जाति भी वहाँ पर लिखा है। सामर्थी जाति भी परमेश्वर यहोवा के पास आएगी। हाँ, और आगे पढ़े। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष की वस्त्र को छोर को यह कहकर उसकी कपड़े को पकड़ेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना था कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और 10 लोग एक यहूदी पुरुष को पकड़ेंगे, उसकी वस्त्र की छोर को पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना था तुम्हारे साथ परमेश्वर है। और परमेश्वर पिता को पहचानने में लोग आ जाएंगे। हर एक जाति के लोग यहूदी का एक जन को पकड़ेंगे। मतलब इसका मतलब ये है, यहूदियों में से ही उद्धार इस जगत में आए। यहूदियों में से उद्धार इस जगत में आई है। याद रखिएगा, यीशु मसीह यहूदी जाति में जन्म लिया है।
और वहीं से अन्य जाति हम लोग तक ये उद्धार का संदेश पहुंचा है। इसलिए यहाँ पर भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता कहता है कि यहूदियों से ही उद्धार आएगा। और यहूदी एक मुख्य स्थान है परमेश्वर के राज्य में। एक मुख्य स्थान एक यहूदी आदमी है और उसके द्वारा उद्धार पूरी जगत में फैलेगी। और इसलिए यहाँ पर लिखा गया, एक 10 आदमी एक यहूदी को पकड़ेंगे और उसके कपड़े को छोर पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ प्रभु की भवन में जाएंगे और हमने सुना था कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। मतलब यही है, यहूदी यरूशलेम में परमेश्वर है। परमेश्वर की पहचान में मनुष्य आ जाएगा। एक जमाना था लोग अपने अपने मनमानी से बनाकर, लोग अपने अपने धर्म बनाकर मानने लगे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है मेरे भाइयों कि सबकी बुद्धि खुल जाएगी और सब उस मनुष्य को पकड़ेंगे। आज हम मसीह में हैं, आप प्रभु में हैं, आप भी यहूदी बन चुके हैं। आप भले दूसरी जाति के हैं लेकिन फिर भी आप अनजाने हुए आप यहूदी जाति में शामिल हो गया है। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है, जैसे मैंने बताया हो, हम यहूदा वंश में जुड़े गए हैं, जहाँ यीशु मसीह के द्वारा हम यहूदा के वंश में हम जुड़ गया है। इसलिए पहला पत्रस में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम परमेश्वर की नीच प्रजा हो, परमेश्वर की पवित्र जन हो, परमेश्वर चुना हुआ याजकों की समाज हो। हम अनजाने में, हम नहीं जानते हैं, हम यहूदी में हो गया है, हम उस यहूदी धर्म में जुड़ गया है। मेरे भाई बहनों, हम अपनी देश में अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी भोजन करते हैं, अपनी संस्कार में जीते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम यहूदी हो गए हैं। इसलिए आज ये वचन बताता है, 10 आदमी एक यहूदी को पकड़ेगा, मतलब प्रभु की जन को पकड़ेगा। यहूदी का मतलब आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो उद्धार पाए हैं, उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को पकड़ेंगे और कहेंगे, भैया हमें भी ले चलिए, हमें भी आपके जहाँ जाते हैं प्रार्थना में वहाँ पर हमें भी ले चलो भैया, हमारा भी उद्धार होने पाए, हमारा भी चंगाई होने पाए। उस आदमी को, एक प्रभु के जन को पकड़ेंगे, एक विश्वासी को 10 जन पकड़ेंगे और आपके पीछे 10-10 लोग, 50-50 लोग आ जाएंगे। ऐसा दिन आने वाला है मेरे भाइयों। प्रभु यही संकेत देता है अपने दास जकरिया के द्वारा कि ऐसा दिन आने वाला है और वो आ गया है, वो आ चुका है मेरे भाइयों। आज हम एक जन को 10 नहीं 50 लोग पकड़ेंगे और कहेंगे, हमने सुना था, हमने आपकी गवाही को सुना है, हमने आपकी जिंदगी को देखा है, हमने आपकी जीविका को देखा है, आपके अंदर शांति को हमने देखा है, आपके अंदर प्रभु की आशीष को हमने देखा है। इसलिए हम ये जान लिए हैं कि आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमात्मा है। आज परमात्मा प्रकट हो गया है। हालेलुया। हर एक इंसान, हर एक जाति यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं कि 22-23 पद में, भांति भांति भाषा बोलने वाले लोग भी क्या कहेंगे, एक व्यक्ति को पकड़ेंगे। हर एक भाषा बोलने वाले, हर जाति के लोग, वेराइटीज, डिफरेंट पीपल will hold a believer, will hold the man of God, and they will say, I will be coming with you. हम तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि हमने सुना था कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हमने देखा था जब तुम प्रार्थना करते हो प्रभु सुनता है।
हमने देखा है कि तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हुए चंगे हो जाते हैं, इसलिए हमने जान लिया है कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है, इसलिए हम तुम्हारे संग आएंगे। भाषा के बोलने वाले सब एक यहूदी को पकड़ेंगे और कहेंगे हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, क्योंकि हमने सुना था तुम्हारे साथ परमेश्वर है। यही हमने जो है कि वहाँ पर पढ़ा। जकरिया की पुस्तक, इसी पुस्तक का 2 अध्याय उसका 1 पद को भी हम पढ़ेंगे। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। सारी 2 का 11 पढ़िए। जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय और 11वां आयत को हम पढ़ेंगे। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगे। All nations will join with the Lord. सारी जातियां यहोवा के साथ मिल जाएंगे। फिर से पढ़िए। उस समय बहुत सी जातियां, उस समय मतलब इस समय, ये समय है, अंत का दिन है और ये काल है, अंतिम समय पर हम लोग आ चुके हैं। इस समय में ये होगा, पूरा होगा। यहोवा से मिल जाएंगे। यहोवा का मतलब सर्वशक्तिमान। जहाँ जहाँ बाइबल में यहोवा की शब्द हम पढ़ते हैं, उसका मतलब सर्वशक्तिमान परमात्मा। उसको पकड़ेंगे, उसमें वे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। यहोवा से मिल जाएगी हर एक की जातियां। उस समय, इस समय है, हर एक जातियां प्रभु में आकर मिल जाएगी। आज भी हर एक जाति प्रभु के पास आ रही है। जो कभी नहीं सुनती है, जो कभी नहीं मानने वाली जाति, हर एक जातियां प्रभु के पास आ जाएगी और मिल जाएगी। सिर्फ आएगी जाएगी नहीं मेरे भाइयों, वो आएगी और यहोवा से मिल जाएगी। यहोवा की कलीसिया में मिल जाएगी। यहोवा के पवित्र लोगों के साथ, कलीसिया के पवित्र लोगों के साथ वो मिल जाएगी, संगति में हो जाएगी। ये मतलब है, वो आएगी जाएगी नहीं, वो मिल जाएगी। ये प्रभु का वचन है। और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और वे आएगी और मिल भी जाएगी और मेरी प्रजा बन जाएगी। अब वो नहीं कहेगी हम फलाने हैं, नहीं। अब वो आकर मिल जाएगी, यहोवा के साथ मिल जाएगी, यहोवा प्रभु के लोगों के साथ मिल जाएगी। वो ऐसा दिन आने वाला है मेरे भाइयों, और वो आ चुका है। और ऐसी जातियां हैं, सारी जाति, भांति भांति भाषा बोलने वाले सब लोग। अन्य जाति के बारे में यहाँ बताया गया है। अन्य जाति का पीरियड है। This is the period of Gentiles. ये अन्य जातियों का समय है। ये परमेश्वर का कार्य आज अन्य जाति लोगों के बीच में हो रहा है मेरी भाइयों बहनों। आज प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति जो है अन्य जातियों को पकड़ रहा है, अन्य जातियों के बीच में कार्य कर रहा है। इसलिए कि सब लोग आएंगे, प्रभु के साथ मिल जाएंगे। हम देखते हैं एक कि क्या हो रहा है। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय उसके 3 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, मैं तुम्हें बहुत जातियों के पिता बना दूंगा। बहुत सारी, पूरी दुनिया की सारी जाति तुम्हारे वजह से आशीष पाएगी। वो वचन आज फुलफिल हो रहा है। Fulfillment of the promises to Abraham. परमेश्वर पिता अब्राहम से जो वाचा जो उन्होंने बांधा है, और उसको प्रभु ने आज उस समय पूरा करेगा। आज के समय वो पूरा करेगा। आज नहीं करेगा तो कब करेगा?
आज समय है मेरे भाइयों, जो अब्राहम से प्रभु ने कहा सारी जाति, कुल जाति, दुनिया की सारी जाति तुमसे, तुम्हारे वजह से आशीष पाएगी। क्या आशीष पाएगी? उद्धार पाएगी, मुक्ति पाएगी। यही आशीर्वाद है। आज पूरी दुनिया में हर एक जातियों के बीच में प्रभु काम कर रहा है। हर एक जातियों को प्रभु अपने और जो है कि आकर्षित कर रहा है। उत्पत्ति 18 अध्याय उसकी 18 पद में भी लिखा है, ऑल नेशन विल बी ब्लेस्ड थ्रू अब्राहम। सारी जातियां अब्राहम के द्वारा आशीष होगी, और वो आज पूरा हो रहा है। आज प्रभु इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। ये अंतिम समय पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है कि हर जातियों के बीच में काम कर रहा है, और वो जो है कि बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, और लोगों के बीच में और लोगों को अपने पास वो खींच रहा है। और वही जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। वही जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। आने के लिए बुलाओगे। तुम अपने भाई बंधुओं को, पड़ोसियों को अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। और तुम उन समय तुम स्वागत करोगे, सबको बुलाओगे, इनवाइट करोगे। Each of you invite your neighbor। आज हम अपने पड़ोसी भाई बंधुओं को इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे। आओ हम यहोवा के भवन में चलेंगे, आओ हम अपने पिता के पास जाएंगे। आज जो समय आ गया, हम और आप अपनी भाई बंधुओं को बुलाएंगे। वही तो बुला रहे हैं हम। आज हम सबको इनवाइट करते हैं, निमंत्रण करते हैं, भैया आप आइए, देखिए, आके देखो सारे लोगों, यहोवा यीशु जिंदा है, वो है सबका उद्धार करता है। भजन हम लोग गाते हैं, आके जगत के लोगों और यहोवा के पास आओ। तो आज आके देखो सारे लोगों, यीशु जिंदा है। हम लोगों को इनवाइट करते, भैया आके देख लो, यीशु जिंदा है, आके बैठो, देखो। और वो दिन आ गया है, हम अपने पड़ोसियों को, अपने मित्र भाई बंधुओं को बुलाने का समय आ गया है। उसके बाद यीशु मसीह ने भी ये कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय आप निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 32 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, और पृथ्वी से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर से ऊंचा किया जाऊंगा। कैसे? इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह अपनी क्रूस के बारे में बता रहे हैं। क्रॉस इज द सुप्रीम एक्साल्टेशन। क्रूस सबसे बड़ा एक ऊंचा किया गया है। आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर क्रूस है, जो परम पिता ने उसको बीच में उठाया है क्रूस को, और जो कोई उस क्रूस की ओर ताकेगा उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, जिस दिन मैं चढ़ाया जाऊंगा, जिस दिन मैं क्रूस में चढ़ाया जाऊंगा, और उसके बाद मैं सारे मनुष्य को अपने ओर खींच लूंगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक जातियों को अपनी ओर खींचते हैं। मेरे भाई बहन, मैंने एक बार एक गांव में प्रचार करने के लिए गया, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था, बहुत बुजुर्ग आदमी था, और बड़ा गांजा पीता था, वहाँ पर बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था।
जब मैं और मेरी पत्नी जब प्रचार कर रहे थे वहाँ पर उस समय, तो उन्होंने पूछा भैया आप क्या प्रचार कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं उद्धार का प्रचार कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर पिता की उद्धार का, मुक्ति का प्रचार कर रहा हूँ चाचा, यही मैंने बोला। और उन्होंने कहा आप क्या प्रचार करोगे? जिस दिन आएगा उस दिन परमात्मा खुद प्रकट होगा, अब सबको अपने और खींच लेगा। उसने कहा है कि ऐसा दिन आएगा परमात्मा परमेश्वर पिता स्वयं सबको अपने और खींच लेगा। और आज मैं उनकी बातों को स्मरण करता हूँ, वो सत्य है, वो सही है। आज वो परम पिता मेरे द्वारा और आपके द्वारा प्रकट होकर लोगों को, मनुष्य को अपने और खींच रहे हैं। सारी जाति मनुष्य को, हर एक लोगों को परमेश्वर पिता खींच रहे हैं। परम पिता हर एक मनुष्य को अपने और खींचने का समय आ गया है। एक जमाना था प्रभु ने छोड़ रखा है, लेकिन आज इस कल युग में प्रभु का उद्धार का दिन है। आज अंतिम दिन में हम और आपको, हर एक मनुष्य को उस पिता के पास लौटा और प्रभु उसको खींचेगा। हर एक मनुष्य को अपने पास वो खींचता है। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने कहा मैं सबको अपने पास खींचूंगा। उस समय क्या होगा? उस समय कोई जाति, कोई देश के रहने वाले, पलाने कौन सा देश का हो, कौन सा जाति का हो और कौन सा संस्कार है तुम्हारी, क्या तुम करते हो, उसका कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन प्रभु खींचता है उस दिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु उसको खींचता है। वो हिंदुस्तान वालों को भी खींचेगा, पाकिस्तान वालों को भी खींचेगा, श्रीलंका वालों को भी खींचेगा, आसपास हर एक पड़ोसी, यूरोप वाले, अमेरिका, ब्रिटिश, किसी को भी वो अपने और खींच सकता है। कोई जाति, धर्म, देश, भाषा प्रभु नहीं देखता है। जिसको प्रभु चाहता है उसको अपने और वो खींच लेता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, उसके 25 अध्याय, उसकी 6 पद से लेकर हम पढ़ते हैं। 6 पद से लेकर 9-10 पद तक हम पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, ऐसा भोज तैयार करेगा सेनाओं की यहोवा। यशायाह की पुस्तक 25 अध्याय, उसकी 6 पद से हम पढ़ रहे हैं। उस दिनों में परमेश्वर सेनाओं की यहोवा क्या कहता? इसी पर्वत पर एक बहुत बड़ा बोझ तैयार कर रहा है, प्रबंध कर रहा है। हाँ पढ़िए। जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, और जो पर्दा लोगों के ऊपर जो पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, जो घूंघट सब जातियों के ऊपर लटका है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता एक बोझ प्रबंध कर रहा है हम और आपके लिए, अपने प्रजा के लिए। प्रभु एक बहुत बड़ा बोझ तैयार कर रहा है अपनी पर्वत पर। परमेश्वर की पर्वत मतलब स्वर्ग में, जहाँ पर प्रभु विराजमान है, ऊंचे सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, वहाँ पर एक बोझ सारे जातियों के लिए वो तैयार कर रखा है। भांति भोजन, सारे जाति, वहाँ पर हम पढ़ते हैं सारी जाति के लोगों को के लिए एक बोझ तैयार कर रहा है। और उस बोझ में, और वहाँ पर उसके बाद लिखा है जो पर्दा सब देश के लोगों पर पड़ा है, उसे जो है कि क्या करेगा? जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, यहीं पर उसको नष्ट करेगा। आज लोगों के ऊपर जो है कि
पर्दा पड़ा हुआ है, लोग जान नहीं रहे हैं, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन प्रभु कहेगा, प्रभु लिखा है कई हजार वर्ष पहले कि मैं उस पर्दे को हटा दूंगा। और जो घूंघट पाई कई जातियों के बीच में जो उनके चेहरे पर घूंघट गिराया गया है ताकि वो देख ना सके, जो पर्दा डाली गई है वो समझ ना सके, उस पर्दा को, उस घूंघट को इसी पर्वत पर, परमेश्वर की पर्वत पर नष्ट करेगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में प्रभु करने वाला है मेरे भाइयों, अब होने वाला है। अब तो हम कोरोना को सामना कर रहे हैं और ये कोरोना का काल जैसा बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद परमेश्वर का दिन आने वाला है, परमेश्वर का उद्धार का दिन आने वाला है। उस समय बहुत सारी जातियों को प्रभु अपने और खींच लेगा और उनके ऊपर पड़ा हुआ उस पर्दा को हटा देगा। और जहाँ पर्दा हट जाएगी उस समय जाति धर्म सब कुछ भूलते हुए अपनी परमात्मा, उस परमेश्वर पिता को लोग याद करेंगे, उस पिता के पास लोग आना चाहेंगे। मेरे भाई बहनों, ऐसा समय आने वाला है और प्रभु उस पर्दे को हटाएगा जो आज भिन्न भिन्न तरीके के जो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु के प्रति, मसीह लोगों के प्रति जो गलत फहमियाँ है और गलत जो है कि समझ है, उस समझ को, उस जो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो पर्दा है उसको प्रभु नष्ट करेगा। तब हमारी आंखें, अब सब जाति लोगों की आंखें खुल जाएगी और वे प्रभु के पास आएंगे और उनके साथ मिल जाएंगे और उस घूंघट को भी प्रभु नष्ट करेगा। उसके बाद पढ़ेंगे, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। वो नाश कर चुका है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है, आज भी जिंदा है। आपके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जिंदा है। आपके देखो, आकर देख लो, समझ लो, क्योंकि उसने मृत्यु को हटा दिया है, हम सबको आनंद जीवन दे दिया है, हम और आपको आनंद जीवन दे दिया। मरने के बाद बेहतर जीवन आपके लिए तैयार यीशु मसीह कर चुके हैं। मरने के बाद आपका अंत नहीं है, मरने के बाद एक बेहतर जीवन आपके लिए तैयार हो चुका है। मेरे भाई बहनों, एक बेस्ट लाइफ आफ्टर योर डेथ, जीसस क्राइस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ए बेटर बेस्ट लाइफ फॉर यू एंड मी। तो आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर पिता ने एक उत्तम जीवन को तैयार किया है, आनंद काल का जीवन। आनंद काल का मतलब मृत्यु को हटा दिया है। मृत्यु को हम क्या पढ़ते हैं? मृत्यु को इसी पर्वत पर नष्ट करेगा, खत्म करेगा। और आगे पढ़े, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से, सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी आंखों में आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपकी आंखों में आंसू है, आपकी जीवन में जो आंसू है, बोझ है, दबे हुए हैं, सबको प्रभु पोंछ डालेगा। फिर कभी आंसू नहीं आएगा आपके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आकर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। मेरे भाइयों, प्रभु इतना ख्याल रखने वाला है। सिर्फ वो पिता है, वो परम पिता ही ये सब ख्याल रखेगा। और बाकी झूठी कहानी, किसको मारो उसको मारो, बदलाव ले, ये सब कहानियाँ नहीं। प्रभु आपके लिए बेस्ट लाइफ तैयार कर रखा है। और वो जो है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं, और अपनी प्रजा की नाम धराई, अपनी प्रजा के नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। मेरे भाइयों, इसलिए कि आज प्रभु आप और हमारे लिए
एक बोझ तैयार कर रहा है। वो ऐसा बोझ होगा जिसमें हम प्रभु के साथ बैठकर भोजन करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर भोजन करेंगे मेरे भाइयों बहनों। और उसके लिए आज प्रभु तैयार कर रहा है और सब जातियों को अपने पास बुला रहा है और उस क्रूस की कथा को प्रभु सुना रहा है। जो क्रूस की ओर ताकेगा और कहेगा मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर दे प्रभु। आपको सिर्फ 2 शब्द कहना है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर दे। मैं विश्वास करते हूँ कि आप मेरे लिए मरे हैं, बलिदान हुआ है। हे प्रभु मेरे मन में आओ, मेरे हृदय में आओ। बस ये शब्दों को जैसे आप जहाँ भी आप बोलेंगे प्रभु आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएगा और आपके अंदर जो मौत है, शारीरिक मौत नहीं, आत्मा की मौत जो है दूर कर देगा। शरीर में तो मर जाएंगे हम सब एक दिन, कोई जीवित नहीं रहेगा, सब मरेंगे, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा के पास मिल जाएगी। हालेलुया। यही विश्वास के साथ हम आगे कदम बढ़ाएंगे मेरे भाई बहनों। आज हम कोरोना वायरस से डरे हुए और कांपते हुए बैठे हुए, लेकिन प्रभु की वचन आज आपके पास पहुंचा है। इसी वचन पर एक दूसरों को हम उत्साहित करें, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें, उस राज्य की ओर हम ताकते रहें, हमारी आंखें उस पर्वत की ओर लगे रहें। जैसे हम शुक्रवार को हमने वचन देखा है और वह भजन संहिता में लिखा है, मैंने अपनी आंखें हमेशा उस पर्वत की ओर लगा रहा। दाऊद कहता है मैं सदैव अपनी आंखें उस प्रभु की ओर लगे रहूँगा जहाँ मेरी उद्धार हुआ है। और आज भी हमारी आंखें भले अखबार पढ़ती हैं, भले समाचार देखते हैं, हाँ संसार की तमाम जो है कि परेशानी में देख रही है, ताक रही है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें उस परमात्मा, उस परमेश्वर की ओर हम ताकते रहें। तब जाकर हमारी आत्मा पुष्टि होगी। प्रभु का यही वचन आपको सबको आशीष देगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि आज इस पवित्र दिन में प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं। हमने आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता, हर एक जातियाँ तेरे पास आएगी। 10 जाति के लोग और एक प्रभु के जन को पकड़ेंगे और कहेंगे हम तुम्हारे साथ आएंगे, क्योंकि हमने सुना था तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, ऐसा दिन आने वाला है। अब बहुत से लोग प्रभु आपके भवन में आएंगे, आपके पास आएंगे। यीशु आपने खुद कहा कि जब मैं चढ़ाया जाऊंगा ऊंचे पर तो सारे मनुष्य को अपने ओर खींचूंगा। हाँ प्रभु जी, जरूर आज तू हर एक मनुष्य को अपने ओर खींचेगा और उस समय वो नहीं समझेगा प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अंतिम दिन में तू ऐसा करेगा परमेश्वर पिता, और हर एक जातियों को तू अपने पास खींचता है। हर एक भाषा बोलने वाले आपके पास आएंगे और अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी जाति को बोलेंगे और सिर्फ उनके नज़र में परमात्मा, परमेश्वर पिता ही नजर आएगा। आप उनको प्रभु जी उस पर्दे को आप हटाओगे और जो घूंघट है प्रभु जी जो गिरा हुआ है उसको भी आप नष्ट करोगे। धन्यवाद देते हैं, तू करने वाला है। ये अंतिम समय पर तू करेगा, हम सबको तो इस्तेमाल करेगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हम सब प्रभु उस आनंद जीवन की ओर ताक रहे हैं। हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, हमारे पिता की ओर लगी हुई है। धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा हमारे हर एक भाई बंधुओं को आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
सबको जय मसीह।